कराची सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन कराची प्रेस क्लब पहुंच गए। कराची प्रेस क्लब के सदर फाजिल जमीली, जनरल सेक्रेटरी असलम खान और बॉडी के दीगर अरकान ने सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन का इस्तकबाल किया। सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन की कराची प्रेस क्लब के नौमुंतखब अहदेदारान से मुलाकात, कामयाबी पर मुबारकबाद। प्रेस क्लब के अहदेदारान ने प्रेस क्लब आमद पर सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन का शुक्रिया अदा किया। कराची प्रेस क्लब के अहदेदारान ने सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन को दरपेश मसाइल से मुतल्लिक आगाही दी। सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन ने प्रेस क्लब के अहदेदारान को मसाइल के हल की यकीन दहानी करवाई। हुकूमत सिंध ने हर शोबे में तारीखी काम किए, सेहत के शोबे में इनकलाबी काम हुए। सिंध के अस्पतालों में किसी का शनाख्ती कार्ड या डोमिसाइल देखकर इलाज नहीं किया जाता। शर्जील इनाम मेमन ने कहा, सिंध के तमाम अस्पतालों में लोगों का लाखों रुपए का इलाज बिल्कुल मुफ्त होता है। सहाफत में जिद्दत आती जा रही है। सहाफत अब प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तक महदूद नहीं रही। हम चाहते हैं कि सहाफत को जदीद खतूत पर इस्तेमाल किया जाए। हुकूमत सिंध सहाफ़ी बरादरी के साथ हमेशा ताउन करती आई है और करती रहेगी। नौमुंतखब अहदेदारान को पीपल्स पार्टी और हुकूमत सिंध की जानिब से मुबारकबाद पेश करते हैं। सहाफ़ी दोस्तों को जब कभी मुआवनत दरकार होती है, हर वक्त हुकूमत सिंध सहाफ़ी तंजीमों, आज़ादी सहाफ़त और सहाफ़ी भाइयों के साथ खड़ी रही है। मुल्क की तारीख रही है जब कभी जमहूरियत के लिए जदोजहद हुई, पीपल्स पार्टी हमेशा साथ खड़ी रही। चाहते हैं कि सहाफ़ी दोस्तों के आज और मुस्तकबिल के लिए मिलकर कोशिशें करें और इनके महफूज मुस्तकबिल को यकीनी बनाएं। सहाफ़ियों के लिए इनकलाबी इक़दाम करने जा रहे हैं। कराची के बाद हैदराबाद में भी इस तरह की कोशिशें की जाएंगी। सहाफ़ियों के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ हुकूमतों का फ़र्ज़ है। पीपल्स पार्टी ने इज़हार राय की आज़ादी के लिए हमेशा कोशा रही है। शर्जील इनाम मेमन। लेकिन अब हम जो साथ करने जा रहे हैं कराची प्रेस क्लब के साथ सहाफियों के लिए, ये मैं चैलेंज के साथ कह सकता हूँ कि पाकिस्तान में इससे पहले कभी नहीं हुआ होगा, किसी शहर में नहीं हुआ होगा, किसी सूबे में नहीं हुआ होगा। और इसकी हम शुरुआत करने जा रहे हैं कराची प्रेस क्लब से। और उसमें हम अपने सहाफ़ी दोस्तों के लिए, ना सिर्फ उनके आज के लिए, उनके फ्यूचर के लिए भी हम इस तरह के प्लानिंग कर रहे हैं मिलकर, जिससे हम ये समझते हैं कि जो भी मीडिया इंडस्ट्री के हालात हों, जो भी मीडिया इंडस्ट्री के चैलेंजेस हों, उन सारे चैलेंजेस के बावजूद जो है हम अपने उन सहाफ़ियों को प्रोटेक्ट करें, उनकी इस तरीके से के इनोवेटिव आइडियाज के साथ प्योरली जर्नलिस्ट के लिए और जर्नलिज्म के लिए कर रहे होंगे। ठीक है, अगर कल को एक इंडस्ट्री बंद हो जाती है या कोई एक इंडस्ट्री क्राइसिस में है, तो फिर उससे मुंसलिक लोग जिन्होंने अपनी जिंदगियां दी हुई हैं, यहाँ पे जो सहाफ़ी हमारे दोस्त बने, किसी ने 30 साल दिए होंगे, किसी ने 40 साल दिए होंगे इस करियर में। अगर मीडिया इंडस्ट्री के हालात बेहतर नहीं है, फाइनेंशियली उनकी पोजीशन बेहतर नहीं है, तो कल को ये ना हो कि जी कल कोई इदारा खुदा ना खासा बंद होता है तो बाकी वो लोग कहाँ जाएंगे। तो उनकी फ्यूचर प्रोटेक्शन के लिए हम ऐसे प्लानिंग करने जा रहे हैं। और मेरी यही ख्वाहिश होगी कि इसमें जितने भी सहाफ़ी हैं वो अपनी इन बॉडीज़ के साथ मिलकर काम करें। और हम इसको PFU के साथ भी डिस्कस करेंगे, मुख्तलिफ यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट उनसे भी डिस्कस करेंगे, मुख्तलिफ प्रेस क्लब्स के साथ भी डिस्कस करेंगे, ताकि हम एक बेहतर काम के लिए आगे जा सकें। सवाल है कि कौन से शहर में जी, हमारी पूरी कोशिश है कि बस इंशाल्लाह जनवरी में भी हम टंडोल IR में भी शुरू कर दें पीपुल्स बस सर्विस। हम कैसपुर में भी शुरू करने जा रहे हैं, हम उस पर कराची के नए रूट शुरू करने जा रहे हैं, हम शिकारपुर में शुरू करने जा रहे हैं। तो जिस तरीके से बस आते जाएंगे हम मजीद रूट शुरू करते जाएंगे। और हमारी पूरा एक फिल्म की हर गली और हर सड़क पे फिल्म के पसंद नजर आए। हुकूमत सिंध ने यूनिवर्सिटी रोड की आपने बात, यूनिवर्सिटी रोड पे स्टेट ऑफ द आर्ट BRT आ रही है, जिसका पहले बहुत जो है वजूहात की वजह से काम रुक गया था। अभी आप जाके देखें काम शुरू हो गया। अगर मेरे दोस्त जाते हैं जाके देख रहे हैं, अब काम वहाँ पे शुरू हो गया।